नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पंजाब विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक हैं और आगामी 20 तारीख को एक ही चरण में पूरे पंजाब में वोटिंग होगी और 10 मार्च को तस्वीर साफ होगी कि पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच जनता की राय जानना भी काफी अहम हो जाता है। इसलिए पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब विधानसभा की गोनियाना सीट की जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए एनबी न्यूज की टीम जनता के बीच पहुंची और उनसे जाना कि आखिर उनके मन में इस बार के वोटिंग के लिए क्या है। हम इस समय मौजूद हैं मुक्तसर विधानसभा में। 5 साल में चुनाव आते हैं, तब नेताओं द्वारा वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या धरातल पर इन वादों की हकीकत पूरी होती है? ये वादे हकीकत में बदल पाते हैं या सिर्फ नेता चुनाव जीत कर चंडीगढ़ चले जाते हैं और यहाँ पर वादे अधूरे रह जाते हैं? हर एक दल चुनाव से पहले बड़ा बड़ा दावा करता है कि ये तस्वीर बदल दी जाएगी, एक ऐसा पंजाब होगा, एक ऐसा मुक्तसर होगा, चमकता हुआ लहलाता हुआ मुक्तसर होगा। लेकिन ये महज बातें हैं। उन बातों की सच्चाई क्या है? हमारे साथ मुक्तसर गुनियाना गांव में हम इस समय बैठे हैं, जानेंगे वो सच्चाई आखिर है क्या। क्या सच्चाई है कि जो वादे चुनाव में किए जाते हैं वो कितने पूरे हो पाते हैं? हाँ जी, पहली गल तो यह है भी जो भी लीडर आता जी अपने झूठे वादे ला के तुर जाता। पूरी तरह गरीबों के कोई काम नहीं होंगे। ठीक है, जो कि व्यक्ति 5 सालों के पहला कैप्टन साहब ने वादे किए, उन्होंने कुछ ही वादे उन्होंने पूरे किए, बाकी सारे कागजां दे विच ही उवें रह गए। ठीक है जी, जेडे हुण चन्नी साहब जदों दे मुख मंत्री बने आ, इन्हां ने 3 महीने 11 दिनों का इन्हां कोले टाइम सीगा, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ बहुत ही ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ नहीं किया। उन्होंने कल्ला वादा कर देंगे, निभाते कुछ नहीं, बिना कणक दाल तो उन्होंने कुछ नहीं किया जी पिंडों के विच। क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पूरा होना चाहिए गुनियाना में, मुक्तसर में, कि एक तस्वीर बदल जाए कि हाँ लहलाता हुआ, या एक ऐसी तस्वीर हो कि हाँ ये वादे पूरे हो जाने चाहिए जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं? चन्नी साहब ही कर सकता साढ़े साहब। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को, हाँ, तो लगता है कि ये कांग्रेस कर सकती है इस बात? हाँ कर सकती है। और क्या कहना चाहते हैं? बस यही है भी वधिया काम होण, चंगे काम होण तो चंगा कोई विकास हो जाए शहर का, पिंड का, जिन्ना भी वधिया तो वधिया हो। साडे हुण बनाई जांदे आ दूजी ग्राउंड पार्क बनाई जांदे आ, ਸਕੂਲ बहुत सोहना बन गया, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਇਹ ਤੇ ਲੌਕ ਟਾਇਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही कैप्टन। तो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को बड़ा लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तस्वीर बदल देगी पंजाब की और पंजाब एकदम बदल जाएगा। ये कैसे लगता है आपको, सुनने में या देखने में, या महसूस कैसे करते हैं? लगता तो है, जो बोलते हैं तो ऐसे लगता भी हो सकता कर देंगे तो, पर मुश्किल वाली बात। मुश्किल क्यों है? मुश्किल है ना, नई पार्टी है, क्या पता दिल्ली का है, क्या करे क्या नहीं करे। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं स्थानीय व्यक्ति हो, स्थानीय पार्टी हो, तो उसकी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत है? नहीं जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਟਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, इस करके अकाली दल दे विच कोई नहीं हुंदी जी। क्या कहना चाहते हैं? आपका जो उम्मीदवार है, यहाँ से प्रत्याशी है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से? आप कह रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, चन्नी मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी क्या करें कि आपको ये लगे कि हाँ ठीक है, उनको कहीं टिकट दिया गया है या उनके बारे में जो यहाँ चुना गया है वो ठीक हो जाए? देखो जी, वो तो हाईकमान का
ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ। ठीक है, क्या चाहते हैं कि क्या और नई चीजें होनी चाहिए? और तो ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਦਾਲ ਆਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਕੇ ਦਾਲ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਦਾਲ ਆਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਾਲ ਆਟੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, बस ਆਹੀ ਹੈ। रोजगार आवश्यकता है, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बताइए। ना तो सर सानू बिजली फ्री चाहिए है, ना आटा दाल फ्री चाहिए, सानू चाहिए रोजगार। हर बंदे को काम होवे, आपदी मेहनत करे, मेहनत करके खावे, ना कि मांग के खावे। जमीर जागनी चाहिए हरेक। ਬੈਠੇ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐ ਬੈਠੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਖਾਈਏ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਈਏ। अच्छा, मान लीजिए, चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपको लगता है कि जो सीएम चन्नी ने वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे? ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੱਕਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਕਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। तो आपको क्या लगता है कौन पूरा कर सकता है कामों को? ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। पूरा विश्वास है कि चरणजीत सिंह चन्नी वादे पूरे कर सकते हैं। और दलित मुख्यमंत्री चुना है कांग्रेस ने और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा चुना है, क्या कहना चाहते हैं? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बुनियाना में ऐसी क्या आवश्यकता है जिसको पूरा होना जरूरी है? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੋਨੇ ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਅੱਗੇ ਆਟੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਕਿ ਕੋਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, 800 ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1000 ਫੇਰ ਪੈਣ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਚੈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਵੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੋਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਖੜ ਜੇ ਉੱਤੇ। हम इस समय गुनियाना में जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगर दोबारा मुख्यमंत्री बना जाए तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है, इनका अपना ये मानना है। और एक बदलाव की जो बात करते हैं, वो जब हमने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछते हैं तो एक कहीं स्थानीय जो भरोसा है वो कहीं अलग मिलता है कि स्थानीय भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है। और तमाम चीज़ों से एक निष्कर्ष निकल कर आता है जब हम सारे लोगों से बात करते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार बहुत ज़रूरी है, स्थानीय स्तर पर विकास बहुत ज़रूरी है, और स्थानीय स्तर पर जो चुनाव में वादे किए जाते हैं उन वादों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, मुक्तसर विधानसभा। हमारे साथ जिस तरीके से हमने तमाम चीजों को समझा, मुक्तसर साहिब जो है वहां की जनता क्या कुछ कहती है वो आपने तस्वीरें देखी, सुना आपने जनता, उस देश की जनता को किस तरीके से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। अब इसी पर जरा चर्चा के लिए और ताजा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी मौजूद हैं। त्रिशूल सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फिलहाल जो तमाम चीजें हैं, अगर हम देखें वहां की बात करें मुक्तसर साहिब की जनता की, तो हमने उनके तमाम बातें तो सुन ली है, लेकिन अभी शिरोमणि अकाली दल जो है वो वहां पर मौजूद है, वहां के विधायक हैं। अब जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जनता कांग्रेस की ओर हमने देखा रुख करते नजर आ रही है। चर्चा पंजाब में है कि आम आदमी पार्टी एक कहीं ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक हवा है, लेकिन हमने जब गांव में घूम के देखा
कई ऐसी विधानसभाओं में तो कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात हम नहीं कह सकते इस समय कि मौजूदा दौर में कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। जो कांग्रेस की घाटी सीटें हैं वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बटा नहीं है। और जब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम मुक्तसर विधानसभा में इस समय मौजूद हैं, बुनियाना गांव में हम थे, वहां हम बात कर रहे थे, कुछ छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी उतना ही उत्साहित है जितना कहीं आम आदमी पार्टी उत्साहित है या श्रोमणी दल उत्साहित है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की ये वो खांटी सीट है मुक्तसर विधानसभा, जहाँ पर कांग्रेस अपना दमखम दिखाती रही है। और हरचरण सिंह बराड़ यही से विधायक होकर मुख्यमंत्री पंजाब के 13वें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का खाती कार्यकर्ता मुक्तसर विधानसभा में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ मुश्किलें हैं, उतना सरल रास्ता नहीं है आम आदमी पार्टी का कि कई विधानसभाओं में हम देखते हैं कि पूरा जोर है, लहर है, लेकिन यहाँ उतनी लहर नहीं मौजूद है। ठीक है, अगर सभी कैंडिडेट्स की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से करण कौर बरार को जो है वो टिकट दिया गया है, और बीजेपी की बात करें तो राजेश बटेला हैं, और अगर श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो कंवरजीत सिंह को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से जगदीप काका बराड़ ये जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। इन चारों का अगर वर्चस्व की बात करें, इन चारों के जनाधार की बात करें तो किसका जनाधार सबसे ज्यादा हम देखते हैं, और क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा बाजी मार सकता है इस बार? मैं आपको मुस्कान बताना चाहूंगा कि ये बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन 1977 में जब पूरे देश में जनता पार्टी की लहर चली और ये लगा कि जनता पार्टी सभी जगह जीती, तब मुक्तसर विधानसभा एक ऐसी जगह थी, मुक्तसर एक ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस जीती। पंजाब के जो विधानसभा चुनाव थे उस समय के, तो निश्चित रूप से एक बड़ा दौर कांग्रेस ने यहाँ पर किया है और कांग्रेस ने तमाम चीजों को देखा है। लेकिन यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी को तो शायद हम उतना यहाँ नहीं कह सकते कि बीजेपी का बहुत ज्यादा आधार है। हालांकि फिरोजपुर से संसदीय क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये जो मुक्तसर साहिब जिला है, तो फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण फिरोजपुर में प्रभाव है बीजेपी का, और कहीं अबोहर में प्रभाव है। ये जो एक बेल्ट है पूरी, जहाँ से आप अगर हम अक्सर सड़क पर खड़े होते हैं तो राजस्थान की गाड़ियां वहां से गुजरते हुए देख सकते हैं, तो ये प्रभाव है। लेकिन इस सीट पर उतना प्रभाव नहीं है बीजेपी का, बहुत कोई कमोवेश बीजेपी को वोट डल पाए। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है, आम आदमी पार्टी है मुकाबले में, लेकिन बड़ा मुकाबला जो है वो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में नजर आ रहा है। ठीक है, पिछले अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो 1992 की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, श्रोमणी अकाली दल वहां पर हारी, और जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्य मुकाबला रहा। 97 की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल आई, 2002 की बात करें तो कांग्रेस और वहां पर जो स्थानीय पार्टी थे उनका लगभग तकरीबन बराबर का मार्जिन था, ज्यादा कोई ऊंच नीच नहीं थी। 2007 में फिर से कांग्रेस आई, 2012 में फिर से कांग्रेस, और 2017 में जो है अब श्रोमणी अकाली दल है। अब जिस तरीके से बार बार ये जो सीट का यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है समीकरण, इस बार का समीकरण क्या वाकई श्रोमणी अकाली दल को वो बढ़त दे पाएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं श्रोमणी अकाली दल हालांकि बीजेपी के साथ पिछली बार गठबंधन था तो शायद इतना वर्चस्व था कि वो जीत गई होगी, खुद का इतना वर्चस्व उनका दिखाई नहीं देता है यहाँ पर। देखिए मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल हम जब बात करते हैं लोगों से, चाहे वो कांग्रेस का वोटर हो, चाहे कहीं शिरोमणि अकाली दल का वोटर हो, या कहीं आम आदमी पार्टी का वोटर हो, उसको एक चीज लगती है कि देखिए आधारभूत जो आवश्यकता है उनका पूरा होना आवश्यक है, रोजगार का आवश्यक है पूरा होना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका जमीनी स्तर पे, और जो सरकारी योजनाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये सरकारी योजना का लाभ जो जमीन पर पहुंच रहा है वो धरातल पर पहुंचना बहुत जरूरी है। और सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस बात के लिए कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध होना होगा कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं चंडीगढ़ में और दिल्ली में होती है उनका लाभ कहीं हम देखते हैं तो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता। हम किसान से बात कर रहे थे, एक किसान मिले हमें, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने अपने निजी स्तर पर सारा काम शुरू किया। एफपीओ को लेके बात थी कि एफपीओ में इतना लाख करोड़ डाला गया है, लेकिन उसका जो फायदा है वो कहीं जमीन पर नहीं पहुंच पाया है। और बीजेपी का इतना बड़ा आधार पंजाब में नहीं है। निश्चित रूप से जो मुकाबले में कहीं एक पार्टी उतर के सामने आई है तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन मुक्तसर की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों फाइट में बनी हुई है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो भरोसा है, जब हम गाँव में जाके देखते हैं तो वो भरोसा शायद मुक्तसर विधानसभा में हमें
देखने को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर इसी की बात करें, कल ही की बात करें, तो कल हमने देखा जिस तरीके से भगवंत मान खुद वहां पर पहुंचे हैं मलोट में और उन्होंने तमाम रोड शो किया, किस तरीके से वहां पर भव्यता देखने को मिली। वो भव्यता और जमीनी हकीकत जो हम जनता से बातचीत करने के बीच में देख रहे हैं, बहुत अंतर दोनों में दिख रहा है। भव्यता कहती है कि आम आदमी पार्टी की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें, जनता के बीच जाएं तो जनता में इतना जनाधार आम आदमी पार्टी का नहीं दिख रहा है। मैं कल भी आपसे कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, और तमाम आंकड़े और अभी आंकड़े आप उठा के देखेंगे 30-40 साल की राजनीति में, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, कि रैलियों में उमड़ने वाली ये जो भीड़ है ये वोट नहीं होती। रैलियों में उमड़ने वाले भीड़ समर्थक निश्चित रूप से हवा को बदलने का काम कर सकते हैं, लेकिन वोट में तब्दील होने का काम नहीं होता है। और वोट में अगर तब्दील नहीं होता है तो निश्चित रूप से फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस पार्टी की सभा में इतनी भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन जो चुनाव हुआ है, जो कहीं परिणाम आया है वो कुछ और है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो लगातार गाड़ियों में जो सैलाब था, कल भगवंत मान रैली कर रहे थे, और मैं इसका सियासी रोड मैप भी देख रहा हूँ कि लांबी में, गिद्दड़बाहा में, मलोट में और मुक्तसर में कहीं ना कहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि यहाँ पर कमजोर है। ये खाटी सीटें, पुरानी सीटें हैं शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए शायद ये रोड शो बनाया गया है, रोड शो का रोड मैप बनाया गया है कि यहाँ पर एक बार ये दिखना चाहिए कि बड़ा समर्थक वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब हम बात करते हैं तो एक भरोसा है, वो ये जो नागरिक है, जो मतदाता है, बड़ा रहस्यमयी है। अगर राजनीतिक दलों ने रहस्य बना के रखा है, अगर सत्ताधारी दलों ने रहस्य बना के रखा है, राजनीतिज्ञों ने रहस्य बना के रखा है, तो कहीं मतदाता भी बड़ा रहस्यमयी है। ये एकदम साफ नजर नहीं आता कि यहाँ पर ये जीत रहा है, कहता है विचार करेंगे। और स्विंग वोटर जो हम बात कर रहे हैं लगातार, ये स्विंग वोटर अब पंजाब में भी इस समय मौजूद है, जो अंतिम 3 से 4 दिनों में ये फैसला करेगा कि हाँ वोट इसको होना चाहिए, और जो वहां पर जो खड़ा होगा वही शायद जीत दर्ज कर लेगा। ठीक है त्रिशूल जी, एक ये बात भी समझने वाली है कि इस बार जो मतदाता है, क्योंकि देखिए मतदाता पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो गया है, तमाम चीजों को सोच समझकर अब वोट दिया जाने लगा है। अब पंजाब की अगर श्री मुक्तसर साहिब की बात करें तो यहाँ की जनता के मन में क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जो आम जनता है वो वोटिंग करेगी? क्योंकि देखिए 20 तारीख को चुनाव होने हैं, ज्यादा दूर समय नहीं है। अभी तक जनता ने अपना मन बना लिया होगा, उनके मुद्दे क्या क्या हैं, क्या उन्हें जरूरतें हैं, क्या चाहिए क्या नहीं, क्या वो मुद्दे हैं जो सबसे अहम रहने वाले हैं? देखिए, हमने जब पूरे इलाके को घूम के देखा, जब लोगों से बात की, तो मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ इलाका है, बड़ी मंडियां हैं, बड़ी यहाँ पर किसानी है। तो जब लोगों से बात करा तो बहुत ज्यादा हमें उनकी अपेक्षा नजर नहीं आई। लेकिन हमने जो देखा व्यक्तिगत तौर पे कि यहाँ पर जो सफाई है शहरों में, उसको कहीं ना कहीं जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं उसमें प्रमुखता से रखना होगा। जो व्यवस्था है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दलों को। ये कमियां जरूर हमें देखने को मिली है। बाकी ऐसी अपेक्षा, बड़ी अपेक्षा मतदाता की नहीं है कि अगर ये होता है या कोई शर्तों के आधार पर वोट यहाँ पे हो रहा हो। शर्तों के आधार पर वोट यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर वोट सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ठीक है, ये जो बना हुआ है जिला और ये जो आवरण बना हुआ है, इसको और ज्यादा सुंदर कैसे किया जा सकता है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखी है मतदाता की। ठीक है त्रिशूल जी, एक कांग्रेस की कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक कमी हमें समझ सकते हैं इसे, क्योंकि जिस तरीके से करण कौर बरार को यहाँ से टिकट दिया गया है, पिछली बार यही करण कौर बरार को टिकट दिया गया था जो कंवलजीत सिंह से हारी थी, और मार्जिन भी 7000 कुछ के वोटों का था। लेकिन अब जब वो पहले हार चुकी हैं, एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताना, अब जनता भी उन पर पहले भरोसा नहीं जताया जनता ने, एक बार फिर से उनको टिकट देना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो करण कौर बराड़ है वो हरचंद सिंह बराड़, जो कि पंजाब के 13वें मुख्यमंत्री हुए, उनकी बहू है। और निश्चित रूप से एक राजनीतिक विरासत की अगर हम बात करें तो राजनीतिक विरासत में
बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन ये परिवार अगर देखते हैं चुनाव लड़ने का, तो कई बार उस प्रयोगवाद के दौर से गुजरा है जो राजनीतिक प्रयोग किया जाता है, और कई बार ऐसे टिकट मिलते रहे। तो ये जो दावेदारी थी कम मार्जिन से हारी थी, तो शायद इसलिए कांग्रेस ने इस बार ये तय किया कि कम मार्जिन से हारी है तो करण कौर बराड़ को ही यहाँ पर उम्मीदवार रखा जाए। शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और फिर अपने अपने एक समीकरण होते हैं, और उन समीकरणों को, सर्वे को शायद कांग्रेस ने जांचा हो, या क्या इसके पीछे का जो इसका पीछे का भाग है वो पता नहीं चल सकता। लेकिन निश्चित रूप से जो एक दावेदारी इसलिए मजबूत रही कि पिछली बार चुनाव हारी, और पिछली बार जो मार्जिन था वो कम रहा, तो शायद इस बार वो मार्जिन पूरा हो जाए, और एक इस परिवार के प्रति कहीं ना कहीं एक समर्पण, यहाँ मुक्तसर जिला बनाने में बड़ी भूमिका रही हरचरण सिंह बराड़ की। परिवार का दबदबा यहाँ पर दिखता है जब लोगों से बात करते हैं। एक पंजाब में कई मुद्दे ऐसे हैं त्रिशूल जी जो सबसे अहम रहते हैं। जैसे सबसे ऊपर तो नशा है, क्योंकि उड़ता पंजाब कहा जाता है पंजाब को, नशा सबसे ज्यादा है, और युवा जो है वो ही नशे को खत्म कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। युवा क्या इस बार इसी मुद्दे को लेकर वोटिंग करने जा रहे हैं? क्योंकि युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लहर जो है वो कौन सी पार्टी की है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई वोटिंग परसेंट है तो युवा यहाँ पर हम कह सकते हैं। देखिए मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा, तमाम लोगों से हम बात करते हैं तो ये लड़ाकों की धरती है, और लड़ाके जब युद्ध हारने लगते हैं तो उनका जो तेवर है वो इस कदर हो जाता है कि वो युद्ध जीतने के लिए फिर लड़ते हैं। पंजाब में जो पिछले दिनों में, एक पिछले 20-30 सालों में विदेश में जाने का चलन चला, खेती को कहीं छोड़ दिया गया, पैसा बहुत आया, नशा बढ़ गया, विलासिता में कहीं डूबा, तो वो पंजाब उससे उभर रहा है। हम कई किसानों से जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप देखिएगा पंजाब में 10 साल बाद की खेती क्या होगी, एक नया मॉडल होगा, वो हमारे अपने स्तर पे होगा, क्योंकि उनको पता चल गया, लोगों को ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, और व्यक्तिगत स्तर पे वो उसको सुधारने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दल उनका सहयोग करें या नहीं करें, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे पंजाब को बदलने के लिए पंजाब का जो एक नागरिक है वो पूरी तरीके से हमें प्रतिबद्ध नजर आता है। जब हम किसान से आज एक बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप देखिएगा 10 साल बाद किसानी जो पंजाब की है वो लौट के आएगी, पंजाब का नक्शा कुछ और होगा, और जो खेती है उसके बारे में आप देखेंगे कि जो 20-30 साल पहले की जो खेती थी वही खेती लौटकर पंजाब में आएगी। ये जो खेती है इसका लौटना पंजाब में बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा किसान है। अभी जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा पंजाब में किसान आंदोलन जिस तरीके से चला, और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी किसानों के बीच है, जिस तरीके से कैप्टन ने छोड़ी पार्टी, कैप्टन से नाराजगी थी कुछ ना कुछ किसानों की। क्या इस विधानसभा में आपको किसानों की कोई नाराजगी देखने को मिली जब किसानों से बातचीत हुई? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है मुस्कान। दरअसल हम जब देखते हैं कि 1 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर टिका रहा, डटा रहा, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर जो किसान मोर्चा चुनाव लड़ रहा है तो वो सियासी क्षेत्र में उतना ज्यादा सफल नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियां हम घूमती हुई देखते हैं किसान मोर्चा की जो कैंडिडेट है उनकी, लेकिन ऐसा बड़ा असर कहीं मतदाता से जब बात करते हैं, आम नागरिक से जब बात करते हैं, तो वो राजनीतिक जमीन पर उतना ज्यादा फलीभूत नजर नहीं आता कि जो आंदोलन हुआ था उसके बाद कृषि कानून वापस हुए, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में उतरा, तो सियासी जमीन पर कहीं प्रभाव हो, उतना बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सियासी जमीन पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है किसानों का, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि किसान इस बार किसके हक में वोट करने जा रहे हैं। किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम भूमिका में रहते हैं, और इसी के साथ युवा और महिला, जिनके युवाओं की और किसानों की हमने बात की, महिलाओं का क्या रुख इस बार देखने को मिल रहा है? मुख्य रूप से जो हम जब लोगों से बात करते हैं तो महिलाओं का जो एक रुझान या महिलाओं का जो हमें वो दिखता है कि उनका वो कहीं ना कहीं परिवार के साथ हैं, कहीं ना कहीं अपने समाज के साथ हैं, और यही हम बात कर रहे हैं, परिवार और समाज जो तय करेगा। शायद ये आदिया आबादी भी उसी अधिकार का प्रयोग करेगी, उसी राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन किसान की हम बात करें तो किसान निश्चित रूप से जो कहीं अपनी पार्टियों में चला गया है या अपने उनके स्थानीय स्तर के जो समीकरण है उनमें कहीं व्यस्त हो गया है, वो कृषि कानून वापस होने के बाद उतना कहीं नहीं दिखता कि संयुक्त किसान मोर्चा के लिए प्रतिबद्धता ये नजर आती है, सियासी प्रतिबद्धता हमको कहीं नजर नहीं आती। ठीक है त्रिशूल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब की जो जनता है उनका साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से उनका रुख रहा, कांग्रेस की ओर कहीं ना कहीं झुकाव, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर ज्यादा जनाधार देखने को नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की पार्टी है, तो पता नहीं पंजाब में वो काम कर पाए या नहीं, इस तरीके की बातें जनता के सामने आई है। लेकिन अब 10 तारीख को 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि किस पर यहाँ की जनता ने भरोसा जताया है और किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।